फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर को एच डी वेल्स ने लिखा है। ये कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। दो लड़के पैरों के निशान बनते हुए देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये निशान किसके हैं और ये यहाँ लंदन में क्या कर रहा है। इसके बाद हमें कहानी के फ्लैशबैक में ले जाता है और हम पढ़ते हैं कि एक ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट अदृश्य होने का दवा बना लेता है और वह अदृश्य होने के बाद तुरंत ही अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा देता है, क्योंकि उसका जो लैंडलॉर्ड था ग्रिफिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसके बाद ग्रिफिन बेघर हो चुका था तो वो शहर की ओर चल देता है, लेकिन वहां पर बहुत ही ज्यादा टीएच हैंड था, क्योंकि लंदन में मिड विंटर में बर्फ गिरता है। यो ग्रिफिन क्या करता है, जल्दी से एक पास में मॉल होता है जो कि बंद होने वाला था, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी, तो जल्दी से ग्रिफिन अंदर घुस जाता है और वहां से अपने मनपसंद के क्लॉथ को पहनने लगता है और लजीज लजीज खाने भी खाता है। पर जैसे ही सुबह होती है वो उठ नहीं पाता है और वहां पर दो कर्मचारी आ जाते हैं जो देखते हैं बिना सिर वाला आदमी। वो लोग उसे भूत समझते हैं। तभी ग्रिफिन अपने कैप्डो को उतारने लगता है और फिर से अदृश्य हो जाता है। उसके बाद ग्रिफिन ड्रूनी लेन जाता है और एक नाटक कंपनी में घुस जाता है। वहां से बैंडेजेस, फेक नोज, तश्मा और हैट उठाता है और वहां से निकलने से पहले शॉपकीपर पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके जेब में जितने भी पैसे होते हैं उसको निकाल कर भाग जाता है। उसके बाद ईपिंग गांव का एक ट्रेन पकड़ डेट रिश्ता है। वहां पर पहुंचने के बाद तुरंत 2 रूम को बुक करता है, लेकिन उस होटल की जो मालिकिन होती मिसेस हॉल, उनको ग्रिफिन का बिहेवियर कुछ खास अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ग्रिफिन जो था हमेशा मुंह पे बैंडेज लपेटे रहता था और हमेशा काला चश्मा लगाए रहता था। और जब मिसेस हॉल ग्रिफिन से बात करने जाती थी तो वह बोलता था कि मैं यहाँ किसी इंपॉर्टेंट काम से आया हूँ, मेरा जो ये हालत है वह एक एक्सीडेंट से हुआ है। फिर उसके अगले ही दिन 2 घटनाएं होती हैं। मिसेस हॉल ग्रिफिन से किराया मांगने जाती है तो ग्रिफिन बोलता है, मेरा चेक आने वाला है, मैं आपके पैसे जल्द ही दे दूंगा। उसके बाद ग्रिफिन एक घर में जाता है और वहां उस घर में जितने पैसे होते हैं उन सबको चुरा लेता है। उसके बाद घर जाता है और मिसेस हॉल हो पैसे दे देता है। फिर अगले दिन मिसेस हॉल जा रही होती हैं, तभी देखती हैं कि ग्रिफिन के कमरे का दरवाजा खुला हुआ होता है। तो वह अंदर जाती हैं और देखती है कि वहां पर कोई नहीं था। फिर वह उसके बिस्तर को हाथ से चेक करती हैं, तो बिस्तर जो था वो ठंडा था। इसका मतलब ग्रिफिन बहुत पहले उठ चुका है। तभी एक कुर्सी अचानक से उसके पैसे पर आकर लगता है और मिसेस हॉल को बाहर फेंककर दरवाजा बंद कर देता है। तब मिसेस हॉल जो वहां के कांस्टेबल के पास कॉल करती हैं और बुला लेती हैं। सबको लगता है कि ग्रिफिन ने इस घर में टोना टोटका कर दिया है, लेकिन कुछ ही देर बाद ग्रिफिन कमरे से बाहर निकलता है तो कांस्टेबल उसको जैसे ही पकड़ देने जाता है, ग्रिफिन अपने कपड़ों को निकालने लगाता है और सबको मारने लगता है, क्योंकि उसे कोई देख नहीं पा रहा था। और फिर कांस्टेबल को ऐसा मारता है कि वह वहीं पर नीचे गिर जाता है और फिर ग्रिफिन वहां से भाग जाता है। बस यहीं पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर का वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लिखे कर दो। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।